हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निशू होप में। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आजकल जो सूट्स आ रहे हैं उसमें बाजू निकालनी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो भी डिज़ाइनिंग बनानी हो तो और भी डिफ़िकल्ट होती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिज़ाइनर बाजू बनाएंगे। जो हमारे 2 पीस बचे हुए हैं इसी से बनाएंगे। तो देखिए ये हाफ़ बाजू बन रही है, लेकिन मुझे इसमें चाहिए कि 1/3 बाजू बनाए। तो मैंने ये एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है जिससे मैं अपने बाजू का डिज़ाइन बनाऊंगी। इसी डिज़ाइन से इसका जॉइंट भी दिखाई नहीं देगा और बाजू की लुक भी अच्छी आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बाजू बनानी है। तो देखिए ये मेरा एकदम सीधा साइड है, ये फ्रंट साइड है, और ये भी मैं उसमें बता दूँ आपको ये मेरा राइट साइड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। राइट के ऊपर राइट रखेंगे हम लोग और फिर यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। ये जैसे जॉइंट लगाते हैं हम सिंपल, वैसा जॉइंट लगाना है हमने। तो देखिए किस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़ा रखेंगे, इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेंगे और एक सीधी लाइन लगा के रेडी कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने एक पट्टी लगा के इसको जॉइंट करना है। तो देखिए इसकी सीधी सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसके लिए 1 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है। पट्टी चौड़ी लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का क्लॉथ लिया है। ये मेरे पास क्लॉथ कम था इसलिए मैं यहाँ पे जॉइंट के साथ पट्टी को रेडी करूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जॉइंट भी हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये हमें रॉन्ग साइड आएगा, जो जॉइंट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से मैंने अपनी 1 इंच की पट्टी रेडी कर ली है और इसकी लेंथ हमें अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी लेंथ भी रेडी कर ली है। अब हमें जो है एक सिलाई तो इसके जो हमारे जॉइंट लगाया है वहीं पे एक सिलाई के साथ इसको हमने लगा लेना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो फोल्ड दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करके इस यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। एक साइड तो आप इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड जो हमें पट्टी पे सिलाई लगानी है वो आपको मैं मशीन में बताती हूँ किस तरीके से लगाई जाएंगी। तो देखिए दूसरी साइड जो आपको सिलाई लगानी है वो इस तरीके से लगानी है और एक मोहरी के साथ इसको पट्टी को हमने रेडी कर लेना है। इसके अंदर हमने चुन्नट डालने के लिए इलास्टिक डालेंगे, इसलिए इसको हमने इस तरह से रेडी किया है। तो इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से पट्टी लगा लेंगे और वो भी इसी तरह से रेडी करेंगे। लेकिन अब हमारी जो ये किनारा है यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है, तो वहाँ पे भी हम इसी तरह से एक स्ट्रिप और लेंगे इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताई है। तो वो स्ट्रिप हम आगे लगाएंगे और उसको भी इसी तरह से हमने बनाना है। तो चलिए उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है किनारे पे। ध्यान रखें अगर आप बिगनर हैं तो आप आयरन भी कर सकते हैं और सिलाई लगाते से पहले, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इस तरह से भी सिलाई लगा लें। अगर आपके ऊपर कोई मशीन कपड़े पे कोई वर्क है तो वहाँ पे सिलाई ध्यान से लगाएं। जिस तरह से मेरे फैब्रिक में मोतियों का वर्क है तो सिलाई ध्यान से लगाएं, नहीं तो नीडल भी आपकी टूट सकती है। तो जब तक मैं अपनी सिलाई लगा रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आपके पास और भी आप डिज़ाइनिंग वाली स्लीव देखना चाहते हैं और स्लीव की कटिंग किस तरीके से की जाती है, अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ मेरे चैनल में विज़िट करके आप वो स्लीव्स की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं और नेक की कटिंग की भी वीडियो देख सकते हैं, सूट की कटिंग की भी। आपको हर तरीके की वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दिए। आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी लग ली है। अब दूसरी सिलाई भी इसी तरह से हम लगाएंगे जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी। चलिए हमारी अब दोनों मोहरियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक आपको कितनी लेनी है ये अपनी मोहरी के हिसाब से लेनी है। आपकी जितनी भी मोहरी है उससे आप 2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा कम लेंगे। अगर फिटिंग का चाहिए तो आप 2 इंच कम लेंगे और अगर आपको थोड़ी सी लूज़ चाहिए तो 1 इंच कम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ली है अपनी मोहर जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाजू हमें लूज़ करनी पड़ती है, जिससे जब हमारे पास इलास्टिक अंदर नहीं होगी तो फिर हमारी जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। अगर मुझे लूज़ करनी पड़े तो मैं उसको खोल के फिटिंग की सिलाई लगा सकूँगी। तो मेरी माने तो आप भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखें और बाद में आप फिटिंग का निशान तो लगा ही लेंगे। तो इलास्टिक अगर अंदर रह भी जाए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फ्यूचर में काम भी आएगी।
तो चलिए इस तरह से इलास्टिक डाल लेंगे। मैंने एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से इलास्टिक अंदर डाल दी है और अब मेरी इलास्टिक पूरी से डल गई है। तो जो हमारा दूसरी साइड है वहाँ से मैं इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से लॉक कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई नहीं लगानी और दूसरी साइड में भी मुझे अभी इलास्टिक डालनी है। तो पहले मैं इसको इस तरह से लॉक कर दूँगी और जब मैं दूसरी साइड भी इलास्टिक डाल लूँगी फिर हम इसकी फ़िटिंग का निशान लगा के इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए दूसरी में भी हम इलास्टिक डाल लेते हैं, इसको हम बाद में सेट करेंगे। तो दूसरे में भी इस तरह से सेफ्टी पिन में डाली इलास्टिक और मैंने, हाँ ध्यान रखें इसमें ज़्यादा चौड़ी आप इलास्टिक नहीं डालेंगे और जो सॉफ्ट वाली इलास्टिक होती है वही डालेंगे। अगर आपने टाइट वाली इलास्टिक डाली तो आपके यहाँ पे जो फिटिंग जब आप पहनेंगे तो वहाँ पे आपके इचिंग वगैरह होने का भी हो सकता है, इसलिए हाँ मैंने यहाँ पे सॉफ्ट इलास्टिक का यूज़ किया है जो स्किन में हमारे ज़्यादा चुभती नहीं है और वो पहनने में भी कंफर्टेबल रहती है। ये आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगी किसी भी जहाँ पे आपको रील वगैरह नीडल्स वगैरह मशीन का सब सामान मिलता है वहीं से आपको ये मिल जाएगी ईज़िली। तो आप उनसे बोलिए कि एक सॉफ्ट इलास्टिक बारीक वाली दे दें तो वो आपको दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल दी है अपनी, देखिए इस तरह से धीरे धीरे। हाँ ध्यान रखिए पीछे से भी ध्यान रखिए नहीं तो ये निकल भी जाती है। चलिए अब हमने इलास्टिक डाल दिया, अब हम इसकी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको भी इस तरह से लॉक कर देती हूँ ताकि ये मेरी इलास्टिक लूज़ खुल ना जाए यहाँ से और नहीं तो फिर मुझे दोबारा डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने अपनी इलास्टिक दोनों तरफ डाल ली है दोनों पट्टियों में और उनको इस तरह से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी, जितनी आपकी बाजू की फ़िटिंग है उसका निशान लगाएंगे। देखिए अगर आप चाहें तो इसकी बाजू पहले भी अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये है कि मुझे इस तरह से बाजू रेडी करने के बाद अगर कुर्ती में अटैच करूँ तो मुझे उसकी ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है, इसलिए मैं इसको इस तरह से रेडी करूँगी। अगर आपने उस तरह से बाजू रेडी करके उस तरह अटैच करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको वो सिखा दूँगी किस तरह से अटैच करना है। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से बाजू की फ़िटिंग करने के बाद ही अटैच करने वाली हूँ अपनी कुर्ती के साथ। तो देखिए इस तरह से मैंने फ़िटिंग का निशान लगा लिया है। अगर आपको फ़िटिंग का निशान नहीं लगाना आता बाजू के तो वो मैंने आपको पहले से सिखा रखा है। देखिए अब मेरी बाजू रेडी हो गई है, इसकी फाइनल लुक इस तरह से आएगी। पहनने के बाद ये इस तरह से एकदम ही बैलून टाइप आगे से लगती है। देखिए इस तरह से मैंने अब इसको अपनी आर्म के साथ अटैच कर लेना है, कमीज कुर्ती के साथ अटैच कर लिया। तो देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। वीडियो कैसी लगी